गुड मोदी केयर मॉर्निंग डियर लीडर्स। चलिए, अब मैं पवित्रा वराड़कर। आज हम सीआईए कमांडो इन एक्शन के 10वें दिन पर हैं। यानी बेसिकली कहा जाए तो ये हमारा CIA 3 का लास्ट डे है, जहाँ पे हम और भी कुछ सीखने वाले हैं। मैं अगर अपने बारे में बात कहूँ तो मैं रेड डायमंड डायरेक्टर हूँ मोदी केयर से। और मोदी केयर से बहुत प्यार करती हूँ। ना सिर्फ प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से। क्योंकि मोदी केयर एक ऐसा साधन है, मेरी जिंदगी में मोदी केयर ने जो मुझे दिया वो सबसे अच्छी सेहत दी, जो मेरे लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि टूटी हुई थी मैं। और उसी के साथ साथ मान सम्मान दिया, पैसा दिया, फॉरेन ट्रिप्स दी। हर वो चीज मुझे मोदी केयर से मिलती चली गई जो मैंने कभी सपने में सोचा था। और वो भी उम्र के लास्ट पड़ाव पे ना, जो हम कहते हैं हमारी फाइनल पारी जो हम खेलते हैं, वो मैंने मोदी केयर से शुरू की। तो ये सफर ना मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और मैंने मोदी केयर में आके बहुत कुछ सीखा है। मैं प्राउडली ये कहती हूँ कि अगर आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, अगर मैं कुछ बात कर सकती हूँ, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज आई एम द प्रोडक्ट ऑफ ट्रेनिंग्स। लगातार कंसिस्टेंट ट्रेनिंग्स जो मुझे यहाँ से मिली पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, जो मेरी पर्सनालिटी में जो आमूल परिवर्तन आया, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की ट्रेनिंग से आया। मोटिवेशन तो नो डाउट हमारी लीडरशिप ने, मेंटर्स ने हमको हमेशा दिया है। लेकिन एक ट्रेन करना, एक व्यक्ति को शून्य से उठाकर बोलने के लायक बनाना, समझने के लायक बनाना, ये एक बहुत बड़ी देन है जो इस बिजनेस ने मुझे दी है। राइट फ्रेंड्स। चलिए, इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट करना चाहूंगी जो प्रोफेशन से तो एजुकेशनिस्ट है। मोदी केयर उनके जिंदगी में आया, काफी लंबे टाइम के बाद उन्होंने इस बिजनेस को समझा, लेकिन आज बहुत सफलता से कर रही हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली काफी लोगों को वो मेंटरिंग भी कर रही हैं। तो ये एक चेंज उनकी लाइफ में आया मोदी केयर। जान हम सभी सुनना चाहेंगे उनसे कि उनका सफर कैसा रहा, आगे की क्या प्लानिंग है, वो अपने आप को अगले कौन से मकाम पे देखना चाहती हैं, सीआईए के बारे में उनके क्या विचार हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ बुलाने जा रही हूँ रचना भार्गव मैम को विद द ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। वेलकम मैम। थैंक यू पवित्रा मैम फॉर वंडरफुल वर्ड्स। और नो डाउट आप खुद एक इंस्पिरेशन हैं। आप भले चाहे दूसरा पड़ाव बोलती हैं, लेकिन वो पहला ही पड़ाव है आपका, आपकी एनर्जी बताती है वो। तो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और नाम मेरा रचना भार्गव है, पवित्रा मैम ने बताया ही सही। आप सबके साथ में लास्ट 4-5 साल से बहुत अच्छे से एक फैमिली की तरह लीड कर रही हूँ। मोदी केयर जर्नी की बात करूँ तो पहले एक एजुकेशनिस्ट थी, मान सम्मान पैसा सब कुछ था पता है। बट एक पॉइंट पे आके लगने लगा था कि खुद के लिए कुछ भी नहीं है, एक क्वालिटी टाइम की कमी लगने लगी थी। और बस, हालांकि हमेशा से जैसे बोलती हूँ, मोदी केयर सुरेखा दीदी के कारण मेरी लाइफ में फर्स्ट डे से, जब से दीदी हैं तब से था। प्रोडक्ट यूजर रही बट बिल्ड करने की हिम्मत नहीं थी, और मुझे लगता था ये मेरे बस की बात नहीं है। तरक्की करने के दूसरे साधन ढूंढे बड़े। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ ना, फ्रॉम द स्क्रैच, शायद आज मैं पहली बार वो शेयर कर रही हूँ। एक बहुत ड्रीमी और एक बहुत पैम्पर्ड गर्ल थी मैं। हूँ भी, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बीच में एक समय आया था, वो मैं बताती हूँ। ड्रीमी और पैम्पर्ड गर्ल ना, पापा की लाडली, बहन की लाडली, बहनों की लाडली बहन की नहीं, बहनों की लाडली। तो बस ऐसा लगता था कि सब में रब दिखता है। खुद पॉजिटिव थी तो नेगेटिविटी दिखती नहीं थी। 2 और 2 4 हमेशा से मेरे लिए 4 ही रहे, कभी गणित समझ में नहीं आया ये वाला फेलियर। बट जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ने लगी, तब समझ में आया कि 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते, रियलिस्टिक लाइफ में 4 नहीं होते। बस फिर क्या था, सबको अपने अपने रावण मारने होते। हमने भी शुरू करे। एक समय ऐसा भी आया है कि फिफ्थ गियर की गाड़ी चलते चलते रिवर्स आई। बट क्योंकि पापा मम्मी और बहनों का साथ था, और हम परवरिश में ये चीज थी कि कभी बाउंस बैक, मतलब आपको पीछे नहीं जाना है। आपको लग रहा है आपके नीचे उथली जमीन हो रही है, तो उसी का सहारा लेके ऊपर जाना है। और बस वही हिम्मत काम आई, अच्छे हस्बैंड का साथ मिला, और अपनी जर्नी वापस से फिफ्थ गियर में गाड़ी आ गई है, और अब तो लग्जरी कार आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये मेरी मतलब थोड़ी सी जर्नी है जो अप एंड डाउन्स वाली थी, बट जब से मोदी केयर बिल्ड करना स्टार्ट किया, तब से ये लगने लगा कि जो सपने भूल गई थी वो वापस आ गए।
और फिर जैसे पवित्रा मैम ने कहा कि बहुत सारे जनों की मेंटरिंग कर रही हूँ, तो उसकी जो जर्नी थी, पेट में बबल्स, बटरफ्लाइज शुरू से आते थे, लेकिन शायद लगातार करते रहने के कारण वो बहुत जल्दी कंट्रोल करना आ गया था। और फिर रही बात ये जो हम वर्कशॉप्स करते हैं, चाहे ऑर्गेनाइज करने का काम हो, चाहे सीखने का काम हो, चाहे सिखाने का काम हो, अगर मैं आज जो आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये बात करना चाहती हूँ कि इन सीआईए वर्कशॉप्स हम आज थर्ड, जैसे पवित्रा मैम ने भी बताया कि आज हम थर्ड सीआईए पार्ट 3 कंक्लूड करने जा रहे हैं। 10th डे है, अब बस हमारा रिकॉग्निशन डे बाकी रहेगा। अगर मैं मेरी लर्निंग्स की बात करूं इन 3 सेशंस की, है ना, तो मैं आपसे आज वो शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने इन 3 वर्कशॉप से क्या सीखा। सीआईए का मतलब सिर्फ एक इवेंट नहीं है मेरे लिए, इसने मेरा माइंडसेट और तगड़ा किया। सीआईए एक एक्शन का नाम है, और एक ऐसे परिणाम देने वाली सोच का नाम है ना, जो सब कुछ करा सकती है हमसे। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, आई होप आप लोग भी इससे एग्री करते होंगे, है ना। क्योंकि दुनिया में फ्रेंड्स 3 ही तरह के लोग होते हैं, जो सिर्फ पहला जो सिर्फ सोचते हैं, दूसरा जो सिर्फ बोलते हैं, और तीसरे जो हम एक्शन लेते हैं। आज इस जूम मीटिंग में जितने लोग हैं ना, एटलीस्ट वो तो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनको एक्शन लेना आता है। हम कमांडोज हैं, और कमांडो वही होता है जो सिर्फ क्या जो सिर्फ यूनिफॉर्म पहनते हैं वही कमांडो होते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से कमांडो वो होता है जो हालात से नहीं डरता है, जो एक्सक्यूजेस नहीं देता है, जो कल पर नहीं आज पर काम करता है, और इस विश्वास पर काम करता है कि आपका जो गुजरा हुआ कल है वो आपके आने वाले कल, मतलब आज से बेहतर नहीं है, और जो कल आने वाला टाइम है वो आपका बेहतर होगा। तो अगर मैं जैसे गणित की भाषा में बात करें तो मेरा आज कल के जो गुजर गया कल उससे 10x अच्छा है, और जो मेरा आने वाला कल है वो उससे 100x ज्यादा अच्छा होने वाला है। ये मुझे सीआईए ने सिखाया। सीआईए हमें यही सिखाता है कि कम बोलो। खैर हमारे बिजनेस में तो हम ज्यादा ही बोलने को कहते हैं, लेकिन करने वाला कम ज्यादा करो, ठीक है। कम सोचो, ज्यादा एक्शन करो। बोलो कम, करो उससे ज्यादा, मतलब जितना बोलो उससे ज्यादा करो। और अगर कई बार ऐसा लगता है अभी टीम छोटी है, तो चिंता नहीं है, बड़ी टीम भी कभी छोटी होती है। ये चीज मैंने सीखी इस दौरान, क्योंकि जब लीडरशिप से बात करती हूँ तो सारे प्लस माइनस सामने आते हैं, तो लगता है कि नहीं, हम 2 लोग भी मिलके कर सकते हैं, हम 8 लोग मिलके भी कर सकते हैं। बस बात आती है कि हमें करना है, क्योंकि शुरुआत जब हम करेंगे तभी वो फर्स्ट बेबी स्टेप ही हमारा आगे बढ़ेगा। फिर बात आती है रिजल्ट की, तो रुकना नहीं है। रिजल्ट कैसा भी आता जाए, हमको काम करते जाना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही कमांडो की पहचान है। और सफलता एक दिन में नहीं आती है, दीदी बोलती है ना, सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आ जाती है, और वो हमें ढूंढ ही लेती है। ये गारंटेड हमारी कायनात से सेटिंग हो चुकी है मोदी केयर करते करते इतने समय से, और दीदी के साथ रहते रहते ये चीज समझ में आने लगी है कि कनेक्शन होता है। फिर जो एक सबसे बड़ी बात मैंने सीआईए से सीखी वो है डिसिप्लिन, फोकस, और लीड बाय एग्जाम्पल वाली बात बोले ना। जो थर्ड फेस है, हमारे सारे लीडर्स यही कर रहे हैं। पहले सुरेखा दीदी ने करा, सिर्फ सुरेखा दीदी ने करा, फिर सुरेखा दीदी की मेंटोर्स ने करा, और ये जो सीआईए थर्ड पार्ट है, आज आप देख रहे हैं सब फ्रेंड्स, हम जीबीडी का बेबी ग्रुप है, जो अपकमिंग जीबीडी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। आज हम सब मिलके ये काम करने वाले हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो अपने आप से बात करें, क्या वो सिर्फ सुनने आए या एक्शन लेने के लिए तैयार है ना। तो आज के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई डिले नहीं, सिर्फ हमने वर्क द प्लान सीखा है। तो हमको आज ये सबसे प्रॉमिस करना है, मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि हम सिर्फ सपना नहीं देखेंगे, हम उसे पूरा भी करेंगे, क्योंकि हम है कमांडो इन एक्शन। तो इसी के साथ मैं ज्यादा समय लिए बिना पवित्रा मैम को वापस इनवाइट करती हूँ आगे के सेशन के लिए। पवित्रा मैम, ओवर टू यू। थैंक यस यू मैम। मैम। एंड बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि सीआईए ने क्या क्या दिया है ना, और क्या दे रहा है कंसिस्टेंटली। ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स ऐसी होती है ना, मैं
मैं आपसे एक बात कहूँ, फैमिली की ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स वो होती है जो आपको घिस घिस के आपको चमका ही देती है। शर्त ये है कि आप शीशा नहीं है, आप हीरा हैं, है ना। क्योंकि हीरा जो होता है ना, वो सारे प्रेशर को सहता हुआ, सारी हीट को सहता हुआ चमकदार बनता है, उसको प्राइसलेस बनता है। और कांच का टुकड़ा जो होता है ना, जरा सा घिसोगे तो चूर चूर हो जाता है। हम डिसाइड करेंगे कि हम कांच का टुकड़ा बनेंगे या हीरा बनेंगे, है ना। कार्बन कंटेंट वही है, हम भी राइट मैम। इंसान है। सुरेखा जी करोड़ों रुपया कमाती है, इंसान ही है। यस और नो? यस। जो उनमें है वो आप सब में है, क्योंकि अंदर का जो कंटेंट है ना, वो भगवान ने सबको सेम दिया है। सिर्फ आप अपना माइंडसेट करके इसको कैसे आगे लेके जाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए थोड़ी सी एक शॉर्ट में हम ये पूरा जर्नी हमारा 9 दिन हमने क्या क्या सीखा, एक शॉर्ट नटशेल में उसको समझते हैं। मैं शेयर कर लेती हूँ एक बार। यस फ्रेंड्स, सो सीआईए टोटल 11 दिन का कैलेंडर हमारे सामने है। सबसे फर्स्ट डे पे हमने ड्रीम को समझा, ड्रीम बनाए अपने, और विजन बोर्ड पे उतारे, है ना। ड्रीम जो हमने अपने दिमाग में सोचा, जो हमारे ब्रेन ने एक्नॉलेज किया कि हाँ ये मेरा सपना है जो मुझे चाहिए ही चाहिए, और फिर हमने उस सपने को, उसको विजन बोर्ड पे उतारा, पेपर पे उतारा। ये हमने सबसे फर्स्ट डे पे सीखा। वो ड्रीम जो आपके दिल के बहुत करीब है, जहां पे इमोशंस आ जाते हैं, जब वो सपने के बारे में आप सोचते हो तो दिल धड़कता है, आपकी रगों में वो गर्माहट महसूस करती है जो कायनात से सीधे कनेक्शन बनाती है। हमने सबसे पहले दिन में ये चीज सीखी। सेकेंड डे में हमने सीखा विजन बोर्ड। जो हमने सीखा कैसे बनाना है, उसको हमने एक्चुअल बनाया। और उसी के साथ साथ हमने सीखा मेमोरी जॉगर कैसे करना है और इनवाइट कैसे करना है ना। मेमोरी जॉगर बनाते वक्त में हमने बहुत सारी चीजें इन डिटेल में सीखा कि भैया मेमोरी जॉगर में कितने कितने अलग अलग, जैसे मैंने डॉक्टर्स के नाम लिखे, मैंने इंजीनियर्स के नाम लिखे, हर वो बंदा जो मेरे घर में दूध लेके आता है, राशन लेके आता है, या जो भी वॉट एवर बंदा जिस जिससे आप हर रोज मिलते हैं, नए बंदे से मिलते हैं, आपके मेमोरी जॉगर में हर रोज 2 नए नाम ऐड ऑन होते चले जाने चाहिए। ये हमने सीखा ताकि आपका मेमोरी जॉगर लाइफ लॉन्ग बढ़ता चला जाए, लगातार आपके पास लोगों की कमी कभी ना आए। ये हमने अपने सेकेंड डे में सीखा है। इनवाइट कैसे करना है, हर एक प्रकार का इनविटेशन हम लोगों ने उस दिन सीखा है प्रॉपर। हमें स्क्रिप्ट के साथ में हमने उसकी प्रैक्टिस भी की है। थर्ड डे पे हमने इनविटेशन डे वापस से उसको रिवाइज किया है, और वन ऑन वन प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो हमने सीखा है। तो सबसे पहले आपने लोगों को इनवाइट करना सीखा, फिर उसके बाद वन ऑन वन में हम उनको कैसे करेंगे, ओपनिंग कैसे करेंगे, क्लोजिंग कैसे करेंगे, डेमो क्या दिखाएंगे, हर एक चीज हमने वो चीज को समझी। चौथे दिन हमने और ज्यादा इनविटेशन समझे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमारी लिस्ट में अनएंडिंग नाम जब आएंगे तो हमको और इनविटेशन, आप अगर आप ये पूरे रन डाउन को देखो ना फ्रेंड्स, तो इनविटेशन में आप इतने माहिर हो जाते हो अगर आप इसको सच में प्रैक्टिस करना शुरू करते हो कि मतलब आपने इनवाइट किया, बंदा आने वाला है। दैट इज हाउ, ये प्रैक्टिस करते करते आप अपने आप को उस तरीके का हीरा बना सकते हैं। कमांडो परिवर्तन प्रैक्टिस, फिर उसके बाद कमांडो परिवर्तन कैसे किया जाए, आप परिवर्तन में क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन में क्या बोलेंगे, वो हमने प्रैक्टिस किया। और फिर 12 तारीख को हमने ऑर्डर डे करा, है ना। ऑर्डर किस तरीके से हम लगाएंगे, कैसे हम किसी भी अपने न्यू ज्वाइनी की भी ऑर्डर लगवाएंगे या खुद की भी ऑर्डर लगवाएंगे। ऑर्डर लगवाने के तरीके में मैं एक लाइन यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी आप सभी के लिए, कि ऑर्डर निकलवाते समय में हमेशा आपको 3,000 रुपए की या 4,000 रुपए या 5,000 पे फोकस नहीं करना है, आपको पैसों पे फोकस नहीं करना है। आपको उनके घर में क्या क्या सामान लगता है उसकी लिस्ट बनवानी है। सुबह से शुरू कर दो, बिल्कुल सुबह से। जब आप पहली बार उसके साथ में ये प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रेंड्स, मैं आपको वादा करती हूँ, आपका पीवी कम से कम 100, 150, 200 पीवी की ऑर्डर लेके आप वहां से उठेंगे जो उसके घर में सामान लगता है। इसमें एक टिप मैं आपको और देना चाहूंगी कि भैया उनके घर में जितना सामान लगता है, कोई आपको ये भी बोलेगा कि मेरे घर में ऑलरेडी सामान है, आप उस समय कह सकते हो वो सामान है, उसके बावजूद आप इसको लो ताकि आप कंपैरेटिव स्टडी करके उस सामान को और अच्छे से समझ सकें।
डेमो की स्क्रिप्ट हमने सीखी, हर एक डेमो के हमारे पास स्क्रिप्ट आ गई। प्रोडक्ट के टेस्टिमनी किस तरीके से होने चाहिए हमने वो भी उस दिन सीख लिए। 13 और 14 तारीख को हमको मौका मिला कि भैया अभी तक हमने जितना सीखा है इन 5 दिनों में उसको अप्लाई करें। हम लोगों ने अपने आप को वन ऑन वन करने के लिए, डे करने के लिए दिया। परिवर्तन जो हमारा होता है रात को 9 बजे, उसमें हमने अपने गेस्ट इनवाइट किए। फिर 14 तारीख को वापस से हम लोगों ने सेल्फ होम मीटिंग डे रखा। मतलब अभी तक आपने जो सीखा है, वन ऑन वन करना सीखा है, होम मीटिंग करना सीखा है, आप उसी को बाकायदा प्रैक्टिस में लाइए। उसके बाद में छठे दिन में हमने सीखा हाउ टू प्रोस्पेक्ट नेटवर्कर्स। नेटवर्कर्स के साथ में आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। होम मीटिंग विद स्किन केयर रेंज, अलग अलग तरीके के होम मीटिंग्स आप कर सकते हैं, तो स्किन केयर की रेंज के साथ में आप होम मीटिंग कैसे करेंगे, वो वाला होम मीटिंग डे हमने उस दिन सीखा। उसके बाद में हमने किया साइन अप डे। अभी तक हम लोगों ने इतनी सारी एक्टिविटीज की, जाहिर सी बात है आप सामने वाले की लॉग इन करना, साइन अप करवाना जरूरी है। सो वो साइन अप डे था हमारा। इनविटेशन फॉर इंश्योरेंस एजेंट्स हमने सीखा कि इंश्योरेंस एजेंट्स के पास में भी बहुत बड़ी लिस्ट होती है, तो उनके लिए आप इनवाइट कैसे करेंगे। फिर 7 P's ऑफ नेटवर्कर्स, मतलब नेटवर्कर्स को आप 7 P के ऊपर क्लोजिंग कैसे करेंगे, वो हमने सीखा। उसी के साथ साथ एंटी रेडिएशन, होम मीटिंग एंड हाउ टू गेट स्टार्टेड। हाउ टू गेट स्टार्टेड में हम लोगों ने और एक चीज सीखी कि भैया डेमो के किट हमारे कैसे कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के डेमो के किट अलग अलग होने चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे से लोगों की क्लोजिंग कर सकें। उसके बाद अभी तक हमने जितनी एक्टिविटी की उसमें से जितने नए लोग ज्वाइन हुए, तो उनका न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन किस तरीके से हमने किया, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कैसे करेंगे, और फिर वापस से इनविटेशन डे हम लोगों ने रखा ताकि उनको भी इनवाइट करना हम सिखा सकें। उसके बाद में हमने कल ही सीखा था ऑफर डे कैसे होता है, कैसे आप ऑफर को बताएंगे, ऑफर को समझेंगे, और किस तरीके से ऑफर्स को आप अपनी टीम में नीचे 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 तक उसको प्रमोट करेंगे। शेप शिफ्ट के बारे में हमने सीखा। प्रेजेंटेशन फॉर ब्यूटिशियन को हमने सीख लिया। यानी अब हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से हर एक चीज सीख के तैयार हो गए। आज हम सीखने वाले हैं कि टेस्टिमोनियल और मास्टर ऑफ सेरेमनी कैसे करना है, क्योंकि ये ना हमारे बिजनेस का अविभाज्य अंग है। टेस्टिमनी यानी जब आप मीटिंग्स करने लगते हो, जब आप अपलाइन को बुलाते हो, तो पहले आप अपने बारे में किस तरीके से बताएंगे, वो आपको टेस्टिमोनियल सीखना है। जरूरी नहीं है टेस्टिमोनियल सीखते वक्त में आप ऑलरेडी सफल व्यक्ति हो जाने चाहिए, लेकिन आप जहां पे जाना चाहते हैं अभी तक का आपका अनुभव आपको बताना है। फिर जहां पे आप जाएंगे वो आपको शेयर करना आना चाहिए। तो वो एक स्ट्रक्चर के रूप में अगर आप करते हैं तो वो इम्पैक्टफुल भी होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बिल्कुल शुरुआत चीज होती है जो आप सामने वाले से बात करेंगे। और उसी के साथ साथ आप मास्टर ऑफ सेरेमनी कैसे बनेंगे, मतलब अपने बारे में तो आपने बताया, पर आप इवेंट को किस तरीके से प्रमोट करेंगे, या इवेंट के बारे में कैसे बताएंगे, या स्पीकर को आप किस तरीके से इनवाइट करेंगे, वो आज हम सीखने वाले हैं। राइट। कल और परसों वापस से हमारे पास टाइम है, हमको सेल्फ वन ऑन वन करना है। परिवर्तन के लिए हम अपने गेस्ट इनवाइट करेंगे, और फिर उसके बाद में संडे को हमारा खुद का होम मीटिंग डे है, तो हम अपनी खुद की पर्सनल होम मीटिंग करेंगे। और मंडे को हम करने जा रहे हैं रिकॉग्निशन। ऑलराइट। सो आज की मीटिंग, आज का हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर्ड टेस्टिमोनियल स्क्रिप्ट किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हाउसवाइफ, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप किस तरीके से अपनी सक्सेस स्टोरी या टेस्टिमोनियल बताएंगे। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनी हुई है जो हाउसवाइफ के लिए है। मैं पहली बार इसको पढ़ रही हूँ। फिर हम एक हाउसवाइफ को इनवाइट करेंगे और उनकी हम टेस्टिमोनी सुनेंगे या सक्सेस स्टोरी उनकी सुनेंगे। तो सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन करेंगे तो आपको बोलना है नमस्ते, मेरा नाम, अगर मैं जैसे बात करूं, नमस्ते मेरा नाम पवित्रा बराड़कर है। एक समय था जब मैं सिर्फ किचन और बच्चों में ही बिजी रहती थी। खुद की कोई पहचान नहीं थी, पूरी तरह फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी। मन में था कुछ करने का, पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। एक दोस्त ने मुझे मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी दिखाई और यहीं से सफर शुरू हुआ। डेली यूज से शुरुआत की, 11 दिन की कमांडो ट्रेनिंग से जुड़ी, शेयरिंग करना सीखा, और आज की तारीख में
1,000 रुपए की मंथली इनकम पे मैं पहुंच चुकी हूँ। स्टेज पे मुझे सम्मान भी मिला। हस्बैंड को ओके, मैंने ये 1,000 बोला है, 50,000 रुपए की मंथली इनकम पे आ गई। स्टेज पे सम्मान मिला, हस्बैंड को कार गिफ्ट करी, पहला फॉरेन ट्रिप भी क्वालिफाई किया। अब मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, एक प्राउड लीडर हूँ जो अपने सपनों को जी रही है। थैंक यू मोदी केयर। घर की लक्ष्मी अब सचमुच बनी है घर की शक्ति, है ना। ये एक हाउसवाइफ का टेस्टिमोनियल है जो हमने इसको स्ट्रक्चर बनाया है। अगर आप ऑलरेडी काफी अर्न कर चुके हैं, आपने अगर कार गिफ्ट कर दी है, तो आप इस तरीके का टेस्टिमोनियल बोल सकते हैं। और अभी तक अगर आपने नया नया शुरुआत किया है, अभी शायद आपकी सक्सेस स्टोरी वैसी बनी नहीं है ना। मे बी आपने शुरू करके 15 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ है, अभी आप शायद बिजनेस को समझ रहे हो। और फिर भी अगर आपने इसको शुरुआत की है, तो आप अपना टेस्टिमोनियल इसी तरीके से दे सकते हैं। चलिए, मैं इस टेस्टिमोनियल की प्रैक्टिस कराने के लिए बुलाना चाहूंगी पुष्पांजलि ठाकुर जी को। नमस्कार फ्रेंड्स। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और नाम पुष्पांजलि ठाकुर है। एक समय ऐसा था कि मैं सिर्फ किचन और बच्चों में ही बिजी रहती थी और अपनी खुद की कोई पहचान नहीं थी। पूरी तरह से मैं फाइनेंशियली डिपेंड थी। कुछ करना चाहती थी, हमेशा सोचा करती थी कुछ तो करना है, पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन हस्बैंड के जाने के बाद ये कुछ ज्यादा ही अखरने लग गया था। कुछ ना कर पाने की कसक एक छटपटाहट बनती जा रही थी और यही छटपटाहट धीरे धीरे एक उदासीनता में तब्दील हो रही थी। कि उसी बीच मेरी ननद ने मुझे मोदी केयर के अपॉर्चुनिटी को दिखाया और यहीं से मेरे एक नए सफर की शुरुआत शुरू हो गई। सबसे पहले तो मैं डेली यूज से मैंने शुरुआत की, मीटिंग अटेंड की और 11 दिन की कमांडो ट्रेनिंग से भी जुड़ी, जहां पर मैंने सीखा कि शेयरिंग कैसे की जाती है। और मैं यहाँ से सीखती गई, शेयरिंग करती गई, सीखती गई, शेयरिंग करती गई। और आज रिजल्ट ये है कि मैंने फर्स्ट माइलस्टोन मैंने पूरा किया है और मेरी खुद की कमाई की शुरुआत हो गई है। और और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक विश्वास हो गया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ये विश्वास हो गया। और कभी मैं सपने भी देखा करती थी जो कि मन के किसी कोने में दब गए हैं, तो अब वो सपने भी जगने लगे हैं। और इसी मोदी केयर बिजनेस से मैं खुद को कार गिफ्ट करूंगी। और क्योंकि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ ही नहीं, एक प्राउडली लीडर भी हूँ जो कि अपने सपनों पर काम करने के लिए तत्पर है। थैंक यू मोदी केयर। और अब सही मायने में एक घर की लक्ष्मी और सचमुच एक घर की शक्ति बन गई है। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक पुष्पांजलि जी, बहुत बढ़िया। मैंने ना एक्चुअली अमेजिंग। आपका सफर देखा है। मैंने आपके उस जर्नी की मैं क्या कहते हैं, विटनेस हूँ। और आप में सच में बहुत बड़ा चेंज आया है। वेल डन, वेल डन। चलिए फ्रेंड्स, मैं वापस से अगले सफर पे हम चलते हैं, किस तरीके से आप टेस्टिमोनियल और देंगे। चलिए, व्हाइट कॉलर जॉब, अगर आप जॉब करते हैं तो आपका टेस्टिमनी किस तरीके से होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर है जो मैं पढ़ के बता रही हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम सो एंड सो है। एक प्राइवेट कंपनी में मैं जॉब करता था या करती थी। हाई वर्कलोड था, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पास वर्कलोड था, सैलरी लो थी, प्रमोशन या सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं थी, फैमिली को टाइम देना मुश्किल था। एक दिन मुझे मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया। वीकेंड में पार्ट टाइम में सीखा और धीरे धीरे शेयरिंग शुरू शुरू करी। इनकम डबल हो गई। फैमिली के साथ बैलेंस लाइफ जी रहा हूँ। जॉब को छोड़ के अब फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा हूँ। सो थैंक यू मोदी केयर, सेल्फ वर्थ और टाइम फ्रीडम देने के लिए। जहां जॉब थकाती थी, वहां मोदी केयर ने उड़ान दे दी, है ना। चलिए, ये टेस्टिमोनियल को प्रैक्टिस करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी नम्रता गावकर जी को। नम्रता जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है
नालासोपारा से बिलोंग करती हूँ। मैं एक 20-25 साल से मैं एक हैप्पीली हाउसवाइफ थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था हाउसवाइफ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि जॉब करूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद में मैंने जब देखा कि मुझे ही अभी पूरा जो मेरा फैमिली है वो पूरा उसको संभालना पड़ेगा, उसको देखभाल करनी पड़ेगी, तो मुझे जॉब करना पड़ा। जॉब मिला भी, लेकिन इतना अच्छा नहीं मिला कि मेरा पूरा परिवार अच्छे से चले या फिर मेरे सपने भी पूरे हुए। जॉब जाती थी, बहुत परेशानी होती थी। पहले तो ट्रैवलिंग में, सेकंड थिंग था कि ऑफिस में इतना पॉलिटिक्स होता था कि आई कैन मतलब मुझे हैंडल ही नहीं होता था। घर पे आके फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, ना घर वालों को टाइम दे पाती थी, ना ऑफिस में पूरी लगन से जो काम करना चाहिए वो भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि सैलरी इतनी कम थी कि मैं क्या ही काम करती ऐसे लगता। फिर तभी मेरी जिंदगी में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मोदी केयर सजेस्ट किया। मैंने देखा कैसा होता है, सीखा उससे। बहुत ही अच्छे से मुझे हर चीज सिखाई गई। मुझे कुछ भी पता नहीं था इस बिजनेस के बारे में, मुझे इतना अच्छे से सिखाया। फिर मेरी छोटी सी टीम बन गई। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, और नेक्स्ट मंथ मैं प्लान कर रही हूँ कि मेरा जॉब स्विच छोड़ के मैं पूरी तरह से बिजनेस करूँ। क्योंकि आज तक मैं कैसे कर रही थी, जॉब पे लंच टाइम में या फिर ऑन द वे या फिर घर पे आने के बाद में कॉल करके या फिर ऐसे मीटिंग वगैरह करके मैं करती थी। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं इतना कैपेबल बन चुकी हूँ कि मैं अभी डेफिनेटली जॉब छोड़ के मैं स्विच होने वाली पूरी तरह से। थैंक यू मोदी के। वेल डन। CIA इफेक्ट, हाँ मैम, दैट इज अ CIA इफेक्ट। कमांडो इन एक्शन ट्रेनिंग इतना आप में कॉन्फिडेंस भर देता है कि आपको ये लगता है कि यस नाउ आई कैन डू इट फुल टाइम। ये एक बहुत बड़ी पावर है जो ये ट्रेनिंग सेशन आपको देता है। सो थैंक यू गुरु माँ फॉर दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे आके बहुत सारे लोग सीखते चले जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टेस्टिमनी हम देखते हैं। शॉप ओनर, अगर आप एक दुकानदार हैं तो दुकानदार की जनरली एक सक्सेस स्टोरी बनेगी। वो किस तरीके से बनेगी, आप अपना परिचय देंगे। एक जनरल स्टोर चलाता था या चलाती थी। प्रॉफिट मार्जिन, ऑब्वियस सी बात है, आज के तारीख में दुकानों में दुकानदारी में काफी कम हो गया है। बिजनेस स्टेगनेंट रहता है। कोई भी नया बदलाव या नई इनकम की ग्रोथ वहां पे नजर नहीं आती है। सिर्फ फेस्टिवल टाइम में कमाई होती है। मोदी केयर का मार्केटिंग सिस्टम समझने का मौका मिला। मोदी केयर में बिना किसी बड़े स्टॉक के बड़ा कमाने का तरीका फिर मैं सबको बताने लगा। इनकम में 40% ग्रोथ आई। रोज रोज शॉप खोलने का झंझट खत्म। लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गई। थैंक यू मोदी केयर स्टेगनेंट शॉपकीपर को सुपर सक्सेसफुल बना दिया। शॉप ओनर को इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया। इसी तरीके से आप अपनी सक्सेस स्टोरीज को बना सकते हैं, एक क्राफ्ट कर सकते हैं। जो आपकी रियल स्टोरी है वो आपको क्राफ्ट करनी है। ये फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आप अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी अपने शब्दों में बनाएंगे। राइट, ये ढांचा दिया गया है आपको। आपका टेस्टिमोनियल टाइम जो है वो 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में हो जाना चाहिए। एक एकदम शॉर्ट का टेस्टिमोनियल हो, एक में भी आप 2-2.5 मिनट का बना सकते हो। पर आपके टेस्टिमोनियल में हमेशा आपका नाम, आपका बैकग्राउंड एक लाइन में हो। आप बाद में जो अपना करंट स्टेटस बताएंगे उसमें जो पेन है, आपका रियलिस्टिक पेन है, वो आपको शेयर करना है। और जब आप ये करते हैं तो मोदी कहना भावनाओं का बिजनेस है। इट इज फुल ऑफ इमोशंस। आपके दिल में जो सच में दर्द है ना, वो आपको उंडेलना है उसमें। आपने एक बार अपना दर्द उंडेला, फिर आपको मोदी केयर का प्लेटफॉर्म मिला। उसमें से आपकी कौन सी परेशानियां दूर हुई या दूर होने में आपको मदद मिली, वो आपको शेयर करना है। और आगे का आपका क्या प्लानिंग है, आप क्या प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग विद मोदी केयर। ये आपका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है जो आपको आपके टेस्टिमोनियल में देना चाहिए। ऑलराइट, चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी शैलेंद्र सिंह सर जी को। शैलेंद्र जी खुद एक काफी अच्छे लीडरशिप है, काफी रिनोन्ड और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है उनकी। उनकी मेंटरशिप में काफी लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। वो खुद भी अपने सपने पूरे कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली उनका टीम स्पिरिट जो है, टीम को सपोर्ट करने का स्पिरिट जो है, वो बहुत काबिले तारीफ है। सो वेलकम शैलेंद्र जी।
यस मैम, थैंक यू। स्क्रीन शेयर कर लूं मैम मैं? हाँ यस सर। यस। बस एक सेकंड दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। पहले तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए गुरु माँ को भी बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। बस मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लूं, फिर मैं पूरी टीम को एक एक करके बुलाता हूँ। भदौरिया सर है स्क्रीन पे? यस हूँ मैं। श्योर सर। मैम स्क्रीन में सपोर्ट करेंगे क्या पवित्रा मैम आप हमको एक बार स्क्रीन शेयरिंग में? हाँ सर, मैं स्क्रिप्ट वाली शेयर करूं? हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। हाँ ठीक है जी। हाँ सर। एमसी का प्रैक्टिस करना है मैम हमको यार, हाँ टेस्टिमोनियल जी। का ये। हाँ जी। एमसी एमसी। ओके। सो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और लकीली मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। ये ट्रेनिंग में है हम सब लोग, और ट्रेनिंग कहीं ना कहीं हमको हमारी ग्रोथ के लिए होती है। तो मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मैं सुरेखा मैम को पहले से जानता भी हूँ, और बिजनेस दो पार्ट में रहा हमारा। एक बार स्टूडेंट लाइफ में हमने ज्वाइन किया, फिर इधर उधर जाके काम भी किया और बड़े बड़े सपने पूरे किए। पैसों की बात करूं, मैं आता हूं टॉपिक पे, तो हाईएस्ट पे आउट हमारा 17 लाख रुपए का भी एक महीने का गया। सेल्स की बात करूं तो एक एक महीने में कोई 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ ऐसे हम लोग काम भी करते थे। तो बहुत जरूरी है किस तरीके से हम अपनी प्रस्तुति रखते हैं, इस पे बहुत निर्भर करता है। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि लकीली मैं ये बहुत जिम्मेदारी से हर बार ये बात रखता हूँ। घाट घाट का पानी पीने के बाद ये तजुर्बा मुझे हुआ कि जैसे एक शक्ल के पूरी दुनिया में दो इंसान नहीं हो सकते, है ही नहीं। थोड़े से सिमिलर हो सकते हैं लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। मैं ये पक्का कह सकता हूं कि मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म और समीर जी जैसा दिलदार व्यक्ति वो हमको मिला है, तो हमारा भाग्य है। तो पहले मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आई एम स्पेशली ग्रेटफुल। और मैं आता हूँ टॉपिक पे कि एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको एक अच्छा सेरेमनी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, एक प्रोग्राम कैसे एक फ्लो में चले, कैसे वहां पे एक मोमेंटम बने, एक माहौल रहे। तो उसके लिए एक एमसी का परिपक्व होना, वहां पे मैच्योरिटी डेवलप होना बहुत जरूरी है। सो जो बनता है एक अच्छा एमसी वही पाएगा सक्सेस की बड़ी सी। तो क्या आप अपना अच्छा एमसी बनने को तैयार हैं? तो एक तो सबको हमको अपने आप से पूछना है, खाली हमें अपनी प्रस्तुति नहीं देनी है। हम यहाँ पे टीम बनाते हैं, बिजनेस बड़ा खड़ा करते हैं, तो लोग भी होते हैं, तो लोगों को भी मौका मिले। सो एज ए ऑर्गेनाइजर हम यहाँ पे करें तो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। एमसी फॉर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग, हमें सीखना है कि जो आजकल वर्चुअल मीटिंग है इसमें हमारा क्या रोल है, क्या हम ओपनिंग में कैसे कर सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है, टारगेटेड कौन से वर्ड्स को बोलना है। और अभी तो मैम ने इतना इजी कर दिया है, हम सबको बोलने की बहुत आदत होती है, स्पेशली नेटवर्कर तो बातें उधेड़ने और बुनने में मास्टरी होती है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि एक स्ट्रक्चरल एक पूरा सिस्टम दे दिया है कि इससे आगे नहीं जाना है 1 से 1.5 मिनट में। सो ऑनलाइन एमसी बनने के लिए हमको क्या सीखना है वो। फिर एमसी फॉर ऑफलाइन मीटिंग्स, हम लोग हॉल में मीटिंग करते हैं, कोई और बड़े बैंकेट में करते हैं, और उससे भी बड़ी मीटिंग्स करते हैं। तो वहां एज ए मास्टर ऑफ सेरेमनी हमें क्या क्या सीखने की जरूरत है। और एमसी ऑफलाइन ट्रेनिंग मीटिंग, और चौथा है एंटरटेनिंग पंच लाइन्स, मतलब किस तरीके की बात बोले जिससे वहां पे माहौल बना रहे, लोग बोर ना होवे, लोगों को जाने की नहीं पड़े, वो कनेक्शन बिल्ड हो पाए। तो इस तरीके की सारी चीजें एक एमसी के अंदर आनी चाहिए। हमको ये भी नोटिस करना आना चाहिए कि किस तरीके के हमारे पास ऑडियंस है, उसी हिसाब से हम बात को रख पाए। तो एमसी स्क्रिप्ट है ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए, और सीक्वेंस में सेल्फ, इवेंट प्रेजेंटर,
सो 2 मिनट में ये बात हमको रखनी होती है, एक विधिवत तरीके से कि अपने बारे में बता दें, थोड़ा इवेंट के बारे में बता दें, और वो प्रेजेंटर एमसी का जो पूरा प्रस्तुति है वो 2 मिनट में हो जाना चाहिए। सो नेक्स्ट स्लाइड। ऑप्शन 1 में बिगनर एमसी। सबसे पहले हमें अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, सो मैं शुरू करता हूं पहली स्लाइड से। नमस्ते एवरीवन, दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। मैं हाल ही में इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ा हूं। यहाँ के एनवायरनमेंट और सिस्टम ने मुझे सपने देखने की हिम्मत दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब मेरा अपने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना जरूर पूरा होगा, या अपने किसी भी ड्रीम के शेयर करें। माने हम एज ए एमसी, जो आपका इमोशनल ड्रीम है, जैसे मेरा ड्रीम है कि मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक है, तो हम ये जोड़ सकते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल कर सकते हैं, पूरी दुनिया में जब चाहे तब जा सकते हैं, फैमिली को घुमा सकते हैं, जहां कनेक्शन बिल्ड होता हो। सो वो शेयर करें। तो ये एज ए एमसी हमको ये कुछ पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखने हैं। इस बिजनेस ने मेरी लाइफ बदल दी। एक समय था जब अपने सपने सिर्फ आंखों में थे, पर आज मैंने अपनी ड्रीम कार ले ली है, विदेश यात्राएं की हैं, और एक फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ बना ली है। और ये सब इस सिस्टम और सही मेंटरशिप की वजह से हुआ है। इवेंट एडिफिकेशन भी हमको करना है कोई 30 सेकंड में, तो उसके लिए कुछ लाइंस हैं प्रैक्टिस के लिए। सब लोग अभ्यास सत्र में बैठे हैं, हमको सबको अभ्यास करना है। सो आज की ये मीटिंग सिर्फ एक इंफॉर्मेशन सेशन नहीं है दोस्तों, ये एक जरिया है नए फ्यूचर की शुरुआत करने का। यहाँ आपको मिलेगा पैसा, एक ऐसा आइडिया जो आपकी हेल्थ, आपकी इनकम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को, तीनों को बूस्ट कर सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की बातचीत आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। तो इस तरीके से जब बात करने का मौका लगे, थोड़ा एलिवेटेड बातचीत करें, थोड़ा स्माइल को मेंटेन रखें। तो वो सब यहाँ पे सिखाने वाले इतने महान लोग हैं। मैं तो सूरज को दिया दिखा रहा हूँ, पवित्रा में हैट्स ऑफ, सैल्यूट है आप सबको। सो अगला पॉइंट है प्रेजेंटर के लिए एक सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन, जो 30 सेकंड में ही हमको कवर करना है। मैं बहुत खुश हूँ सच में इस बात को लेके। मैंने पूरा सीआईए अटेंड तो नहीं कर पाया पवित्रा जी, मैं जरूर उस करके सुनूंगा। हमारा बिजनेस कुछ इस तरीके का है रियल एस्टेट का, कि मैं वाकई वहां पे सच में बिजी रहता हूँ और पैसे भी वहां बहुत कमाता हूँ। वो फुलफिलमेंट है लाइफ का। लेकिन एक चीज जो छूट रही थी, वो बढ़िया जो फीलिंग लोगों को देने के बाद आती है, और लोग भी कमाए, विन विन सिचुएशन होती है। तो अगली चीज पे आता हूँ कि प्रेजेंटर को कैसे 30 सेकंड में अपना प्रेजेंटेशन देना है। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आज के स्पीकर को, जो इस बिजनेस में सिर्फ नाम ही नहीं है, पहचान बन चुके हैं। ये ना सिर्फ अपने सपनों को सच करने जा रहे हैं, बल्कि हजारों लोगों को इंस्पायर भी कर चुके हैं। इनसे सुनिए कैसे ये आपके लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं, एक मूवमेंट बन सकता है। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटोर, जिन्होंने हमको हेल्प करी है इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए, मिस्टर अनूप भदौरिया सर को। जोरदार तालियां उनके लिए। तो अगला नंबर में पवित्रा जी चाहूंगा, अनूप सर के लिए ही बुला लेते हैं। अनूप सर, आप स्क्रीन पे हैं? जी। पवित्रा मैम, प्लीज स्क्रीन बंद कर दीजिए। थैंक यू सैलन जी, वार्म वेलकम के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप भदौरिया है और मैं एक छोटा सा गवर्नमेंट जॉब करता था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट जॉब में अगर आप ईमानदारी से जॉब करते हैं तो केवल और केवल जीवन यापन हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। सपने तो बस सपने ही होते हैं, सपने तो वहां देखना भी एक गुनाह है। यही मेरे साथ भी था। मैं नौकरी के साथ साथ मोदी केयर के बारे में मुझे बताया मेरे अपलाइन ने, मुझे अच्छा लगा और मैंने धीरे धीरे प्रोडक्ट को यूज करना, शेयर करना शुरू किया, तो बहुत कुछ मिलता चला गया। वो सपने जिनको देखने में डर लगता था वो पूरे होने लगे। मैं मोदी केयर से कई विदेश यात्राएं ले चुका हूँ, मोदी केयर से एक गाड़ी अचीव कर चुका हूँ, और वो भी सब रिटायरमेंट के बाद। अभी
जनवरी 21 में मैं रिटायर हुआ और मैंने 22 में मोदी केयर से एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी अचीव की। और सबसे अच्छी बात यह है कि 35 साल की नौकरी में जो गवर्नमेंट ने मुझे दिया, मुझे पेंशन मिलती है, उससे लगभग 3 गुना मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से अर्न करता हूँ। तो थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू मेरे अपलाइन सुरेखा मैम। आपकी वजह से आज मेरे बहुत सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिनको मैं सोच भी नहीं सकता। थैंक यू। तो वापस से मैं बुलाना चाहूंगा शैलेंद्र जी आए और इसको आगे बढ़ाएं हरीश जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खूब खूब तालियां आपके लिए सर। और मैं पवित्रा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन शेयरिंग में आप जरूर सपोर्ट करिएगा। और अगले हमारे मैम इन लोगों ने जो तैयारी करी है वो टेस्टिमोनियल पे करी है, कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि टेस्टिमोनियल वाली स्पेशली व्हाइट कॉलर जॉब के लिए हमारे हरीश जी पार्टिसिपेंट हैं, और उनको मैं बुलाना चाहूंगा कि आप अपना टेस्टिमोनियल शेयर करें। मिस्टर हरीश राजपूत जी। हाँ सर, शेयर किया है मैंने स्क्रीन। जी। सो मैं बुलाना चाहूंगा हरीश भैया को कि आप अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुति शेयर करें। हरीश राजपूत जी। हरीश सर, आप स्क्रीन पे हैं, बात करिए प्लीज। ओके। नमस्कार, मेरा नाम हरीश राजपूत है। एक प्राइवेट कंपनी में मैं जॉब करता था और पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं था जॉब से मेरे को। मैं बताऊं तो वहाँ पे वर्कलोड मेरे मेरे साथ में इतना था कि मॉर्निंग टू इवनिंग, इवन नाइट में भी मुझे जो है उस वर्कलोड को लेना पड़ता था। सैलरी मेरे को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही थी। प्रमोशन तो आप प्राइवेट सेक्टर में आप ये भूल जाइए कि आपको जो है ना आपके मन के अकॉर्डिंग मिले। सैलरी की जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी उस सैलरी से। साथ ही साथ कोई गारंटी नहीं थी कब उस जॉब से जो है ना मेरे को वहां से जो है निकाला जा सके, यानी कि मेरी जॉब की कोई गारंटी नहीं थी। फैमिली को टाइम देना बहुत मुश्किल था। साथ ही साथ क्या था कि एक दिन मुझे मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के बारे में मेरे एक नाइजेबर ने मुझे बताया। वीकेंड में मैंने पहले स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा मोदी केयर के बारे में जाना। सबसे पहले उनके कुछ प्रोडक्ट थे, उनको मैंने इस्तेमाल किया और धीरे धीरे मैंने शेयरिंग करना स्टार्ट किया। मेरे साथ डिजास्टर चेंज ये आया कि मेरी इनकम जो है ना वो डबल हो गई। फैमिली के साथ एक बैलेंस लाइफ स्टार्ट हो गई। साथ ही साथ जॉब जोड़ जॉब छोड़कर आज प्रेजेंट में मैं फुल टाइम मोदी केयर करता हूँ और एक एंटरप्रेन्योर बन चुका हूँ। तो धन्यवाद करना चाहूँगा मोदी केयर का सेल्फ वर्थ एंड टाइम फ्रीडम के लिए। जहाँ जॉब थकाती थी वहाँ मोदी केयर ने मुझे एक उड़ान दी है, अपनी एक पहचान दी है। लोग मेरे लिए जो है क्लैपिंग करते हैं, साथ ही साथ जो है ना मेरे लिए बहुत अच्छा बोलते हैं। तो थैंक यू मोदी केयर। ओवर टू यू सर। थैंक यू हरीश जी, फैंटास्टिक प्रस्तुति रही आपकी। तो खूब खूब तालियां आपके लिए, धन्यवाद आपको। तो अगले हमारे शैलेंद्र जी, प्रेजेंटेशन में शैलेंद्र जी, सर वो एमसी वाले पार्ट को ही आगे कंटिन्यू करिए और करवाइए इनसे। हरीश जी कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। ओके। श्योर। तो स्वागत और उद्देश्य सेट करना, माने ओपनिंग जब हम करेंगे एज एमसी, तो हरीश जी मैं चाहता हूं कि आप ही आगे कंटिन्यू करो। अनम्यूट करिएगा जी। ओके। तो जैसे सपोज करिए मेरे को जो है ना अपना एमसी का रोल प्ले करना है और
एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो है लीड करना है। उस टाइम पे क्या करना होता है मेरे को कि हम सबसे पहले जो है लोगों का वार्म वेलकम करते हैं, साथ ही साथ एक टारगेट सेट करते हैं, लोगों को उस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि आज का प्रोग्राम किस तरह का है। तो हम अपने प्रोग्राम को सेट करेंगे, उस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, देन धन्यवाद करेंगे सारे लोगों का। तो नमस्ते सभी को, और इस विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आपका यहाँ ना ये साबित करता है कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं बने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सीरियस हैं। फ्रेंड्स, मोदी केयर ट्रेनिंग कोई इवेंट नहीं है, एक सक्सेस रिचुअल है। आपकी डेली क्लियरिटी बढ़ाती है। ये जो ट्रेनिंग्स होते हैं, ये जो सेमिनार्स होते हैं, ये जो मीटिंग्स होती हैं, ये हमें जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, साथ ही साथ हमें बूस्ट करती हैं, हमारे अंदर वो रिचार्ज लाती हैं, बैटरी की तरह हमारा बैकअप होती हैं, और आपको वो टूल्स देती हैं जो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक, वो आपने जो टाइटल्स देखे हैं अभी मैम के द्वारा, जो भी टाइटल्स बताए हैं और भी जो मैम के बारे में बताए हुए हैं चीजें हैं, वो वहां पे लेके जाती हैं। तो ये सारे टूल्स देती है हमें। ये जो मीटिंग्स होती है, हमारी जो सेमिनार्स होते हैं, लीडर्स और अचीवर्स हमेशा कहते हैं जो ट्रेनिंग से जुड़ा रहता है वो सिस्टम में टिकता है और उड़ता है, उस ऊंचाइयों पे जाता है जहां वो सोच भी नहीं सकता है। अब मैं वेरी आपको गुड। मिलवाने जा रही हूँ हमारे, जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें जो है ना, हमें बताना होता है अपने उस लीडर के बारे में। तो उस टाइम पे क्या रहता है, अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे आज के हमारे स्पेशल ट्रेनर, जिन्होंने न सिर्फ खुद की लाइफ में मैसिव चेंज लाया है, बल्कि हजारों लोगों की सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ाई हैं। ये सिर्फ नाम से लीडर नहीं है, इनकी स्टोरी, कंसिस्टेंसी, माइंडसेट उन्हें बनाती है एक रियल इंस्पिरेशन। तो तो चलिए जोरदार तालियों के साथ वार्म वेलकम करते हैं आज के हमारे ट्रेनर, नन अदर मिस्टर अनूप भदौरिया सर। जो भी हमारे गेस्ट रहेंगे, जो भी हमारे उस टाइम पे हमारे अपलाइन होंगे, हम उनको यहाँ पे इनवाइट करेंगे। साथ ही साथ यस मैम, आगे मूव करिएगा। बीच बीच में हमें जो है ना, हमारे जो भी लीडर्स हैं, हमारे जो भी अपलाइन, हमें कुछ हमारे की पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो हमें अपने लोगों को जो है उनके बारे में एक्स्ट्रा जो नॉलेज देनी है, जो एक एमसी को रोल प्ले और भी करना है, वह क्या बात है। जो पॉइंट्स अभी तक आए हैं उन्हें सिर्फ सुनिए मत, उन्हें नोट डाउन कीजिए और साथ ही साथ अप्लाई भी कीजिए, क्योंकि सीख वही है, वैल्यूएबल है, जो एक्शन बन जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। आज आपने जो सीखा उसे सिर्फ नोटबुक में मत रखिएगा, डेली एक्शन में, प्लान में डालिए, क्योंकि याद रखिए ट्रेनिंग का असली फायदा तभी होता है जब आप उसे इम्प्लीमेंट करें, आप अपने उस एक्शन में लेके आए उसको। और यही हैबिट बनाती है एक डायरेक्टर से एक लीजेंड का सफर। तो चलो कमिटमेंट करें सारे लोग मिलके, हर ट्रेनिंग में 100% हाजिरी, हर लर्निंग में 100% एक्शन, और हर सपने की हकीकत बनाने में 100% डेडिकेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मोदी केयर। ओवर टू यू सर। ओके, कुछ और रह गया था। यस, बाद में हमें जो है ना, एक हमें पंच लाइन जरूर बोलनी है, और जो बहुत ज्यादा जरूरी है एक एमसी के लिए। पंख नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। सपने पूरे तब होते हैं जब जिद में जान होती है। रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं जब इरादे बुलंद और नजरें आसमान पर होती हैं। जो रुक गए वो देख रह गए, जो चल पड़े वो मंजिलों के बहुत करीब हैं। तू चल, दुनिया तेरे पीछे चलेगी, बस ठान ले अब रुकना नहीं। अगर ख्वाब बड़े हैं तो रास्ता आसान नहीं होंगे, लेकिन यकीन रख तेरा हर कदम इतिहास बन सकता है। कोई भी मुकाम बड़ा नहीं, अगर ठान लिया तो रास्ता खुद छोटा हो जाता। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे कारवां चलता है। जमाना खिलाफ तो डर मत,
जाना, क्योंकि जो अपनी कहानी खुद लिखते हैं वही इतिहास बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच। छोटी छोटे सोच वालों की भीड़ से निकल, बड़ा सोच, बड़ा कर और बड़ा बन। जो आज मेहनत से डरते हैं, कल उन्हीं को दूसरी की काम कामयाबी पर तालियां बजानी पड़ती हैं। हर मंडे मीटिंग एक नई चिंगारी और हर इवेंट तेरे सपनों का एक्सीलेटर। जिंदगी बदलने के लिए महीने नहीं लगते, बस एक सही फैसला, 90 दिन का पागलपन चाहिए। ओके, ये मोटिवेशन स्क्रिप्ट्स हैं। नेक्स्ट जो है हम टीम एक, यस, तो ओवर टू यू सर। हरीश जी, यस यस शैलेंद्र जी, आप इसको मैं कर लेती हूँ आगे का। यस यस मैम, यस मैम। ओके, ओके, थैंक यू मैम। यस। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे की चीज़ है जो हमें सीखना बहुत जरूरी है, दैट इज नथिंग बट डीपी पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट के बारे में हमको किस तरीके से बात करनी है, वो हम एक फाइनल चीज़ है जो सीखने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये हमारे बिजनेस का बहुत क्रक्स पॉइंट है ना। ओपनिंग विद इमोशन एंड विजन। जब भी आप डीपी के बारे में बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो एक चीज हमको समझना है कि डीपी एक्चुअली करते क्या है। वाई डीपी, ये वाले सवाल का जवाब आपको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो ये सवाल पूछता है कि भैया मैं डीपी क्यों लूं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, टीम एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने खड़ा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम तेजी से ग्रो करे, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बनी रहे और सर्विसेज का सेटिस्फैक्शन 100% हो, तो हमें खुद ही पहल करनी होगी। सीधी सी बात है, मोदी केयर में हम कहते हैं कि दुकान बदलिए और पैसा कमाइए, यस और नो। अब दुकान बदलनी है तो दुकान का सामान भी तो होना चाहिए, और वो दुकान का सामान उनको इमीडिएट मिलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हुआ कि किसी के घर में पेस्ट खत्म हो गई है, आपका कस्टमर है, आपके घर में आ गया, बोला कि साहब जरा पेस्ट देना, आप बोलेंगे जी ऑर्डर डालता हूँ, 3 दिन बाद माल आएगा तब आपको पेस्ट दूंगा। अब वो बंदा 3 दिन तक तो बिना नहाए बिना पेस्ट किए रह नहीं सकता ना। यही एक रीजन होता है कि डीपी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब डीपी होता है तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होती है, आप इमीडिएटली किसी दुकानदार की तरह ही अपना वो प्रोडक्ट उसको देके सर्विस प्रोवाइडिंग में आप आ जाते हो। जितना ज्यादा आप सर्विस प्रोवाइडिंग में रहते हो, वहां पर ही आपका बिजनेस को ग्रो करेगा। तो इसी चीज को आपको पुटअप करना है। आज मैं एक गेम चेंजिंग मौका लेकर आई हूं अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोलने का। वाई टू ओपन ए डीपी। डीपी क्या करेंगे, सपनों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमको प्रोत्साहित करेंगे। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होगी तो हर जरूरतमंद को समय पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऑर्डर देना इजी है, टीम मेंबर्स को बार बार वेयर हाउस नहीं जाना पड़े, है ना। वेयर हाउस में ऑर्डर करेंगे तो मे बी 2 दिन में 3 दिन में सामान आएगा। डीपी में आपके सामान है, इंस्टेंट सामने वाले बंदे की बिलिंग होगी और वो सामान लेके जा सकता है। सर्विस का सेटिस्फेक्शन आप लोगों को दे सकेंगे। फास्ट बिलिंग होगी, इंस्टेंट सपोर्ट होगा, टीम में भरोसा बहुत तेजी से बनता चला जाता है। ट्रेनिंग एंड डेमो पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने डीपी डाल लिया है तो आपके टीम का हर बंदा अपने गेस्ट को लेके आपके डीपी में आ जाएगा। वहीं पे एक प्रोडक्ट कॉर्नर होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट कॉर्नर वहां पे डीपी में प्रोडक्ट डिस्प्ले पे होंगे। डेमो का एक कॉर्नर होगा, वहीं के वहीं डेमो दिखाया, वहीं डीपी में प्लान बताया, लगे हाथ वहीं के वहीं बंदा खरीदारी करके वापस से निकल लिया। तो आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी ग्रो करने के लिए डीपी पॉइंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डीपी कंटेस्ट होते हैं जिसमें आप कंटेस्ट में भाग लेने का मौका आपको मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, न्यू लॉन्च एक्टिविटीज आप अपने डीपी में कर सकते हो। जैसे अभी अभी हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो सिर्फ डीपी को खरीदारी के लिए ओपन है ना। बहुत सारे वो ये आए हैं, धूप स्टिक्स और धूप कोन्स आए हैं। सो आप ये सोचो 11 अलग अलग फ्रेग्रेंसेस में आए हैं। आपके पास अगर डीपी है तो आपको प्री ऑर्डर करने का प्रोडक्ट मौका मिलता है, आपके पास सबसे पहले वो प्रोडक्ट आ जाता है। तो लॉन्चिंग आप अपने खुद के डीपी में कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, क्योंकि लॉन्चिंग के दिन तक डीपी में प्रोडक्ट आ जाता है। प्री ऑर्डर कर लेने का आपको फायदा होता है। तो जब कंपनी की लॉन्च कंपनी अपने ऑफिस में कर रही है,
आप अपने डीपी में वो प्रोडक्ट को अपनी टीम के साथ में लॉन्च कर सकते हैं। तो आप सोचो उसी टीम में आपका कितना ज्यादा मोमेंटम क्रिएट होगा। रिकग्निशन आपको मिलती है जब आप डीपी ओपन करते हैं, क्योंकि डीपी के लिए अलग अलग पर्सनल कॉन्टेस्ट होते हैं काफी सारे, जिसमें अभी लास्ट मंथ में मैं अगर बताऊं तो 100 डीपीज को बहुत अच्छा इनाम मिला, क्योंकि उन्होंने डीपी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। और डीपी अगर आप ओपन करते हैं तो आपको जितना टर्नओवर आप करते हैं अपने डीपी से, उसके ऊपर 4% आपको एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल जाती है। सो एक्स्ट्रा सेविंग्स होती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होती है। और आपका नेटवर्क, क्योंकि दूसरे नेटवर्क के लोग भी आपके पास ही आके बिलिंग करते हैं, तो उस बिलिंग के ऊपर आपको अलग से एक्स्ट्रा 4% कमाने का मौका मिलता है। अगर एक बनिए वाली बात बताऊं जो शायद इसमें नहीं है, पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। डीपी में आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो, 75,000 रुपीज में डीपी आपके खुलती है। 50,000 का प्रोडक्ट होता है, उसी को आप टर्नओवर में घुमाते हो। 75,000 रुपीज के ऊपर आप कम से कम ना कुछ में, अगर आपने 2 लाख का भी टर्नओवर महीने भर में कर लिया तो 8,000 रुपये आपको आता है। अब 75,000 रुपीज आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे, उसके ऊपर 8,000 रुपये तो आप कमाओगे नहीं, पर आप मोदी केयर में वो चीज कमा सकते हो। ठीक है। सो न्यू पॉलिसी, अब डीपी खोलना और भी आसान है। 75,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आप अपना नया डीपी खोल सकते हैं। 50,000 रुपये आपको ट्रेड डिपॉजिट रखना होता है, 25,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। नो मिनिमम टाइटल रिक्वायर्ड, है ना। आप इसको न्यू ज्वाइनी भी डीपी को खोल सकता है। सिर्फ आपका एक क्राइटेरिया है कि भैया दूसरी डीपी से आपकी डीपी 500 मीटर के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। सर्विसिंग विल बी फ्रॉम असाइंड वेयर हाउस, जो नियरेस्ट वेयर हाउस आपके एरिया का होगा, वहां से आपको डीपी में से सामान आ जाएगा। ये पॉलिसी पूरे इंडिया में लागू हो चुकी है। अब हर घर आजादी बढ़ा सकते हो आप डीपी को करते हुए। कॉल टू एक्शन, अब पहल आपकी करनी है। टीम, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम तेजी से बढ़े, आपका नाम एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे उभरे, आपको मोदी केयर से रिस्पेक्ट, ग्रोथ और अर्निंग्स मिले, तो डीपी खोलना सबसे बड़ा कदम होगा। चलो साथ मिलकर पेपर वर्क शुरू करें। आप ड्रीम देखो, एग्जीक्यूशन हम आपके साथ में मिलके करा लेंगे। सो ये रहा हमारा डे 10, डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिकेशन डायरेक्ट दिल से, है ना। टीचिंग हमने क्या सीखा, स्ट्रक्चर्ड सक्सेस टेस्टिमोनियल स्क्रिप्ट हमने सीखे, और डीपी ओपनिंग के बेनिफिट्स हमने सीखा, उसके स्क्रिप्ट हमने सीख ली, राइट। आज का हमारा वर्क डे क्लास वर्क जो रहा, प्रिपेयर योर सक्सेस टेस्टिमोनियल एंड रिकॉर्ड अ वीडियो एंड पोस्ट, ये आपका क्लास वर्क है। मतलब आपको अपना खुद का टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करना है, एक वीडियो करना निकालना है, और उसको आपको पोस्ट करना है अपने अपने अपलाइंस के ग्रुप पे। आप इसको पोस्ट कीजिए। मेक मेमोरी जॉगर फॉर पीपल हुम यू वांट टू पिच डीपी ओपनिंग। आप अपनी टीम में किस किस को डीपी ओपनिंग के लिए पिच कराना चाहेंगे, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। फाइंड आउट आपके एरिया के जो एएसएम हैं, एमएलसी इंचार्ज हैं, उनके नंबर आप लीजिए। जो आपके एरिया के ट्रेनर हैं उनका नंबर लीजिए। कंपनी का ट्रेनिंग शेड्यूल निकालिए। डीपी मैनेजर से बात कीजिए। अपलाइन का ट्रेनिंग शेड्यूल जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप अपने डीपी को उसमें प्लग इन कर सकें। प्रिपेयर सीआईए ट्रैकिंग सिस्टम इन योर टीम। सीआईए का ट्रैकिंग सिस्टम आप जो है वो अपनी टीम में कर सकते हैं कि भैया इसका ये वाला चीज हुआ, ये वाला चीज हुआ, ये वाला चीज हुआ, ये वाली चीज इसने सीखी, इम्प्लीमेंट की, नहीं की। अगर आपके पास ट्रैकिंग होगा तो आपको पता है कि कौन सा बंदा क्यों फास्ट जा रहा है और कौन सा बंदा क्यों थोड़ा रुक रुक के जा रहा है, तो कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट करना है वो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप उसको ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे तो। स्ट्रक्चर्ड 10 पॉइंट हम लोगों ने कवर किए। स्ट्रक्चर्ड टेस्टिमोनियल स्क्रिप्ट, हाउसवाइफ की, व्हाइट कॉलर जॉब की, शॉप ओनर्स की, बिजनेसमैन की, टीचर्स की, डॉक्टर, स्टूडेंट, प्राइवेट एम्प्लॉय, बैंकर, गवर्नमेंट जॉब पर्सन। एमसी स्क्रिप्ट हमने की, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग, एक बिगिनर किस तरीके से शुरू करेंगे, एक लीडर किस तरीके से करेंगे, और एक प्रेजेंटर किस तरीके से करेंगे। MC training program for leaders and consultants, motivational script to inspire team for opening DP, teachings, classwork and homework. So आज का 10वां दिन हमारा पूरा होता है, तो प्रैक्टिकली CI लर्निंग्स आर ओवर। और शैलेंद्र जी आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, वेल डन।
एंड टीम एवरीवन डिड द फैंटास्टिक टास्क, है ना, बहुत अच्छा टास्क किया, सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही, सबका बोलना बहुत अच्छा रहा, एमसी बहुत अच्छे रहे। सो वी आर प्राउड ऑफ यू। सीआईए की ट्रेनिंग्स को आजमाते, मतलब इस्तेमाल करते चले जाइए, फील्ड में इसको यूज कीजिए और अगले टाइटल्स को ब्रेक करते जाइए। फ्रेंड्स, जब हमारा कंपनी का एक उद्देश्य है कि भैया कम से कम 20,000 डायरेक्टर्स हमको क्रिएट करने हैं, हमारा खुद का एक होना चाहिए कि भैया मैंने मेरी टीम में कितने नए डायरेक्टर्स को मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। अपना अपना टारगेट्स लीजिए, अपने अपने गोल सेट कीजिए एंड जस्ट गेट गोइंग। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बड़ा कुछ कुछ हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ वहां की बातें सुनने की बजाय ना अपने दिल की बात सुनिए, दिल की बात सुनिए, आएगा वही जो आप करते जाएंगे। हमेशा गीता में भी कहा है कि जो आप करेंगे ना, आपकी मजदूरी कभी भी भगवान रोकेगा नहीं। सो कर्म करना हमारे बस में है, बस उसी को करते चले जाइए एंड सी यू। और हाँ, सोमवार को आना मत भूलिएगा, सोमवार को रिकॉग्निशन प्रोग्राम है, ऑलराइट। सो जितनी हम लोगों ने मेहनत की है उसका रिकॉग्निशन का दिन हमारा मंडे है, वो आपका दिन है। वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग यू ऑल। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।